नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइव नेटवर्क पर और हमारा खास कार्यक्रम जो लाइव अपडेट्स में पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आती हूं उसके साथ मैं हाजिर हूं। और इस घंटे में बात करती हूं क्या हो रहा है भोपाल की सड़कों पर। जी हां, करणी सेना के लाखों समर्थक इस समय भोपाल की सड़कों पर नजर आ रहे हैं। और आज ये जो विरोध प्रदर्शन है ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में है प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर। अब करणी सेना के ये हजारों जो समर्थक हैं, इनकी कई डिमांड्स हैं। उन्होंने कहा है कि जो SC/ST एक्ट है वो खत्म होना चाहिए, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशंस को खत्म करना चाहिए और ऐसा न होने पर सरकार को हिलाकर रख देगी करणी सेना। ऐसी बातें उनके लीडर्स ने कही हैं। और बताया जा रहा है कि कल जो जम्बूरी मैदान है भोपाल का, वहां पर लाखों समर्थक दिखे थे। और करणी सेना जो कि अभी तक एक फ्रिंज एलिमेंट माना जाता था, आखिर एक इतनी भारी संख्या में वो भीड़ कैसे जुटा पाए? क्या सरकार को इस बात का पता नहीं चला या फिर सरकार इस बात से बिल्कुल अज्ञान है कि जो उनकी डिमांड्स हैं वो वाजिब हैं या नहीं है? इन सारी चीजों को इस समय हम समझेंगे। इस समय हमारे साथ मध्य प्रदेश से, भोपाल से ही काशिफ काकवी जुड़ रहे हैं, का वरिष्ठ पत्रकार है वहां के। काशिफ, आपका बहुत बहुत स्वागत है क्यू वाइव नेटवर्क पर। और हमारा ये कार्यक्रम प्रकाश टीवी, उन्नति टीवी और क्यू वाइव नेटवर्क तीनों पर इस समय लाइव प्रसारित हो रहा है। और काशिफ, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि ये करणी सेना की प्रमुख मांगे क्या है? आखिर इतनी भारी संख्या में करणी सेना के लोग उतर आए और सरकार को कानो कान भनक भी नहीं पड़ी, या ये चीज काफी दिनों से चल रही थी? जी देखिए, पहले तो मैं थोड़ा सा, अगर आप मुझे वक्त दें तो मैं पृष्ठभूमि बताने की कोशिश करूंगा। प्लीज। सब देखिए, अभी एक तरफ मध्य प्रदेश में प्रवासी भारतीय सम्मेलन हो रहा है, दूसरा G20 समिट होना है, इन्वेस्टर समिट होना है, एक तरफ ये इंदौर में और बाकी मध्य प्रदेश के बाकी जगहों पे हो रहा है। उसी बीच ये करीब लाखों लोगों की भीड़ भोपाल में इस तरह से जमा होना, ये एक बहुत ही चौंकाने वाला मामला है। और इससे सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये चुनावी साल है। इसी साल अक्टूबर के आसपास चुनाव होने हैं मध्य प्रदेश में। ठीक ऐसा ही मामला 2018 में आया था जब मध्य प्रदेश में चुनाव होने थे। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च के आसपास सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट में अमेंडमेंट को लेकर के गिरफ्तारी से पहले एक ऑर्डर दिया कि तुरंत गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। उसमें उस बात को लेकर के दलितों में और आदिवासियों में ये बात फैली, बहुत तेजी से पूरे देश में फैली और फैलाई गई कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिजर्वेशन को खत्म कर रही है। इसको लेकर के उन्होंने भारत बंद का आह्वान किया, जो कि 2 अप्रैल को घोषित किया गया, 2018 की मैं बात कर रहा हूँ। उसी के बाद 2 तारीख को प्रदर्शन हुआ, देश के विभिन्न जगहों पे हिंसा हुई। मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर चंबल क्षेत्र है, जहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में दलित मौजूद हैं और ठाकुर मौजूद हैं, वहां पर बहुत भयंकर हिंसा देखने को मिली और करीब 6 लोग मारे गए, जिसमें एक नॉन दलित थे। तो ये ऑलरेडी पृष्ठभूमि बनी हुई थी। अब इसको लेकर के ऊहापोह की स्थिति बनी हुई। जब कांग्रेस की सरकार आई तो उसने कहा कि हम वो केस वापस लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो स्थिति अभी तक वही बनी हुई है। अब जब मध्य प्रदेश में वापस चुनाव होने हैं तो फिर से वही सब मुद्दे, क्योंकि उसी मुद्दों को लेकर के बवाल बढ़ा था और उन्हीं मुद्दों को लेकर के फिर से बात आगे बढ़ी। आज उनकी जो मुख्य मांगे मैं बताऊं आपको, इससे जो आज प्रदर्शन हो रहा है, इससे ठीक करीब मैं कहूं पिछले हफ्ते भी इसी तरह के प्रदर्शन की घोषणा करणी सेना, जो बीजेपी समर्थक है, उनके द्वारा की गई थी। और उसमें मांगे कई 21 मांगे रखी गई थी जो लगभग सेम थी, कुछ को छोड़ करके, जिसमें एक मुख्य मांगे ये थी कि महाराणा प्रताप की जयंती पर अवकाश घोषित किया जाए और पद्मावती का स्मारक बनाया जाए, म्यूजियम बनाया जाए। उसके अलावा आर्थिक आधार पे जो है वो आरक्षण दिया जाए, SC/ST। तो ये सब सारी मांगे थी, जिसमें से कुछ मांगे मुख्यमंत्री ने बिना प्रदर्शन के पहले मांग ली, इवन की भूमि पूजन तक कर दिया पद्मावती का स्मारक जो बनानी है उसका। अब मामला आता है अभी जो प्रदर्शन हो रहा है, तो ये जो बीजेपी समर्थक करणी सेना है, ये उसका एक अलग गुट है, जिसमें 4 राज्यों से, यहाँ पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से आसपास, छत्तीसगढ़ के आसपास से लोग जुड़े हैं। और जैसा कि बताया जा रहा है, जैसा मैं देख पा रहा हूँ, करीब 1 लाख से ज्यादा की भीड़ मैं कह सकता हूँ। कई जगहों पे ये आंकड़ा कहीं ज्यादा बताया जा रहा है, लेकिन मैं 1 लाख की भीड़ में कह सकता हूँ। और ये देश प्रदेश के विभिन्न कोनों से आ रहे हैं और लगातार इस तरह की मांग रख रहे हैं और अभी तक डटे हुए हैं। ये एक बड़ी बात है। प्रदर्शन, लोग आते हैं, प्रदर्शन करते हैं और चले जाते हैं।
काशिफ नहीं तो जो इनकी जो डिमांड्स हैं इसको लेकर क्या इन्होंने कोई मेमोरेंडम सरकार को दिया है? क्या सरकार से इन्होंने जी हाँ, बिल्कुल। या सीधा वो विरोध प्रदर्शन पे ही उतर आए? 21 सूत्री मांगों को लेकर के ये इन्होंने अपनी मांगे रखी हैं, जिसमें जातिगत आरक्षण के बजाय आर्थिक आरक्षण पे ये प्रोमिनेंटली बात कर रहे हैं और गौ माता को राष्ट्र माता की भी बात ये कर रहे हैं। उसके अलावा समाज जो पिछड़ा वर्ग है उससे उसके अलावा जो सामान्य वर्ग है उसको लेकर के कानून लाने की बात कर रहे हैं, SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट के तहत, कि अगर दलित लोग उन पे अगर अत्याचार करते हैं तो उनके साथ क्या होना चाहिए। तो ये सब मांगों को लेकर के ये बने हुए हैं। सरकार कोशिश कर रही है बात करने की। कुछ नेताओं को, जैसा कि मुझे बताया कि अरविंद सिंह भदौरिया को सरकार ने आगे किया है, वो भी ठाकुर है और वो भी ग्वालियर चंबल से ताल्लुक रखते हैं, कि उनके बीच बात की जाए। और 2-3 नाम जो इस दौरान उभर करके सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये लीडरलेस मूवमेंट है, इसमें कोई बड़ा फेस नहीं है, न बीजेपी से, न कांग्रेस से, न किसी और पार्टी से। इसमें आम लोग हैं, जिसमें युवा ज्यादातर दिख रहे हैं और 40-45 के वर्ग के आसपास के लोग ज्यादा हैं।